जय हिंद साथियों। कॉन्सेप्ट इजी वे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको इस चैनल पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एएलपी टेक्नीशियन से संबंधित जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वह सारा बताया जाएगा, एकदम सिलसिलेवार से, पूरा फाउंडेशन क्लास की तरह, जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उस ढंग से। और फिर आपका क्वेश्चन भी डिस्कशन करवाया जाएगा। ठीक है, पहले हम एक टॉपिक खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर उसी टॉपिक का सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वह क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन सब इस बुक में आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, सॉल्व बाय इंजीनियर संजय कुमार। तो ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का आपका चौथा क्लास होगा, और हमने प्रीवियस क्लास में विद्युत धारा के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, हम लोग आयन पढ़ चुके हैं, चार्ज पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, और विद्युत धारा पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। तो उस विद्युत धारा से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन बाकी था, वह कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो कुछ पॉइंट था उसके बारे में भी डिटेल से बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया जी? हाँ, यहाँ तक हम लोग देखे थे कि विद्युत धारा पढ़े थे हम लोग। ठीक है, और ये चीज देख लिए थे हम लोग कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में प्रति सेकंड, ठीक है, यदि एक कूलम की आवेश प्रवाहित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा कहते हैं। इतना चीज देखे थे, और ये फॉर्मूला हम लोग विद्युत धारा में भी देख चुके थे कि I बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। लेकिन जब एक क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में यदि आपको पूछेगा कि आवेश कुछ और तरीका से दिया रहेगा तो उसके लिए कुछ नहीं। यदि आपको आवेश Q बराबर ऐसे दे दे कि 4t² 3t2, इतना आवेश आपको दे दे, और तब पूछे कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा कितना सेकंड में, तो एक छोटा सा फॉर्मूला, कुछ नहीं, आई बराबर जो फॉर्मूला है उसी में हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लगा देते हैं dq बट्टे में dt। तो इस फॉर्मूला से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। ये सब आपका प्रीवियस क्लास में हो गया था। एक चालक से 80 कूलम का आवेश, ये ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया था। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल नहीं बात किए थे। एक आपका क्वेश्चन पूछा है, एक कंडक्टर से Q आवेश जो है आपका Q बराबर दिया है, Q बराबर आपको दिया है 4TQ प्लस 5t² और प्लस 3, और पूछ रहा है आपको इतना कूलम्ब प्रवाहित हो रहा है तो 2 सेकंड में कंडक्टर से कितना विद्युत धारा पास करेगी। ये कोई कंडक्टर है, कह रहा है कि इस कंडक्टर में जो आवेश है Q बराबर इस फॉर्म में आवेश दिया गया है, कहता है कि इस कंडक्टर से 2 सेकंड में कितना विद्युत धारा पास कर जाएगा। तो परिभाषा के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे पहले हम लोग कुछ कुछ बातें जान लेते हैं। आप जान लीजिए कि इस तरह से यदि कुछ क्वेश्चन दिया रहे तो एक फार्मूला पहले साइड में लिख लीजिए। डिफरेंशियल फॉर्म में जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है आपका, यदि कोई फार्मूला इस तरह से रहे कि dx के पावर में n और डिवाइडेड बाय dx, तब जो इसका फार्मूला होता है, ये जो पावर वाला n है वह x के पीछे में आ जाता है n इंटू x। ये जो x है ये पावर में n है तो पावर में एक घट जाता है, n-1। क्या होता है? n-1। ध्यान में रखेंगे ये फार्मूला, dx के पावर में n डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर में n-1। ये n के जगह पर कुछ भी रह सकता है, 1 2 3। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, यदि एक डी एक्स क्यू है और डिवाइडेड बाय डी एक्स है
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये n के जगह पर अब कितना 3 है, तो 3 आ जाएगा x के पीछे 3, और ये हो गया x के पावर में n माइनस 1 है, तो यहाँ 3 है, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू आएगा 3 x के पावर में 2। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं I इजकल टू क्यू बाई टी, इसी फार्मूला को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं I बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो कैसे कहेंगे सर, ये नया फार्मूला कहाँ से आया, नया फार्मूला कुछ नहीं, आपको ध्यान में रखने के लिए ये डी से डी काट दीजिए तो बराबर क्या आ गया, क्यू बाई टी। लेकिन यह डी से डी काटिएगा नहीं कभी गलती से, क्या है ये आपको मने में काट लेना है। तो ध्यान में रखेंगे कि आई बराबर एक नया फार्मूला, नया फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है, उसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख रहे हैं आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इजकल टू डी क्यू बाई क्या जी, डी टी। क्यों आप डी क्यू बाई डी टी ही लिखे, यहाँ टी के फॉर्म में दिया है, वैसे फार्मूला होता ही है आई इजकल टू क्यू बाई टी, हम डी डी लगा दिए, डी से डी आप मन में कैंसिल कर सकते हैं। तो इस फार्मूला के आधार पे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी रहने दीजिए, और आपका क्यू के जगह पर कितना है जी, 4TQ प्लस 5T स्क्वायर और प्लस 3 और डिवाइडेड बाय कितना जी, dt। क्लियर, यही ना है। अब हम लोग देखते हैं I इजकल टू क्या था जी, डी क्यू बाई डी टी, और Q बराबर क्या था, Q बराबर क्या था, Q बराबर क्या था 4TQ 5T स्क्वायर 4TQ 5T स्क्वायर और प्लस 3, यही ना था जी, देख लो दिक्कत हो रहा है तो यही था, डिवाइडेड बाय dt। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेकंड में कितने, 2 सेकंड में उस कंडक्टर से कितने विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी t बराबर कितना दिया है जी, 2 सेकंड। यहां पर हम लोग ध्यान में रखेंगे t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d सब में लगा दो, d 4TQ डिवाइडेड बाय dt प्लस 5 d, ब्रैकेट में भी रख सकता है, d5 t स्क्वायर बट्टे में dt और प्लस d। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है तो ये t के पावर में तुम क्या लगा दो, 0, यानी t के पावर में 0 वैल्यू 1। अब इसको ये जितना भी 4 5 है कांस्टेंट क्वांटिटी है सब बाहर निकाल लो। 4 ये पहली बार समझा रहे हैं, बाद में कि तुम प्रैक्टिस कर लेगा तो बहुत जल्दी, मैथ है ये, आसानी से जल्दी कर सकता है। कितना हो गया, प्लस इधर से 5 बाहर कर लेंगे तो d टी स्क्वायर बट्टे में dt, और इधर से 3 बाहर कर लेंगे तो डी टी के पावर में 0 बट्टे में dt। क्लियर, अब कहो ये 3 है, एक ही बार करते हैं, 4 गुने 3, और क्या था फार्मूला, फार्मूला क्या था, डी एक्स के पावर में n बट्टे में डी एक्स इजकल टू n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, यही था। तो 4 3 आ गया यहाँ पे, और t के पावर में अब क्या हो जाएगा, 3 में से 2 एक घटेगा तो 2 प्लस 5 है, और n आ जाता है 2 आएगा पीछे 2, और t के पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी t पावर में 1, और ये 0, क्योंकि पावर में 0 है तो यहाँ 0, बाद में कि 0 के किसी भी संख्या से बात गुना करेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12t स्क्वायर प्लस 10t, 0 ऐड करेंगे तो उतना ही होगा। तो अब t के जगह पर कितना दिया है, 2 सेकंड, तो इसको मान रख दो, 12 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 10 गुने 2, ये सबको गुना करेगा तो 4 12 चौक 48 और 20, 48 और प्लस 20 कितना हो जाएगा जी, 68, क्या
कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर। 68 क्या हो जाएगा जी, एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन जल्दी बनाइए तो, तब एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं को Q बराबर, क्वेश्चन है Q बराबर 6 t के पावर में 4 प्लस 5t³ और प्लस 2t, तो इतना कूलम्ब है। Q मतलब क्या जी, इतना कूलम्ब है, इतना कूलम्ब का आवेश है किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो रहा है। तो बताइए कि 1 सेकंड में t बराबर कितना जी, 1 सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, 1 सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ये आपका क्वेश्चन है। 1 सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो बहुत आसान तरीका, हम लोग I बराबर क्या जानते हैं, dq बट्टे में dt, t बराबर 1 सेकंड दिया है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, 6t के पावर में 4 प्लस 5t³ प्लस 2t डिवाइडेड बाय dt। अब इसको हम लोग क्या एक ही बार में कर ले रहे हैं, 6t के पावर में 4 यानी जितना कांस्टेंट संख्या उसको बाहर निकाल लेते हैं, dt, d छूट गया, प्लस 5 dt3/dt और प्लस 2 dt/dt। तो 6 4 आ जाएगा, 4 इंटू टी के पावर में 4 में से 1 घट गया 3 प्लस 5 3 आ जाएगा, फिर गुने में 3 टी के पावर में जितना उतना घटा दो, तो 3 में से 1 गया तो 2 और प्लस ये 2, अब कहो जितना है कुछ नहीं है तो 1 है, और टी के पावर में 1 माइनस 1 टी के पावर में 0, वैल्यू कितना हो जाएगा 1। वैसे भी इसको समझ लो कि dt/dt माने माने काट के खत्म कर दो, कितना 1, तो 24t³ प्लस 15t² और प्लस 2, t बराबर कितना है 1 सेकंड, जब t बराबर 1 सेकंड है तो कितना हो जाएगा 24 गुने 1 के पावर में 3 तो 1 ही होगा, प्लस 15 गुने 1 और प्लस 2, तब सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा जी 30 40 1 41 कूलम प्रति सेकेंड या 41 एम्पियर। इतना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यदि इतना कूलम का आवेश किसी कंडक्टर से 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगा जी, 41 एम्पियर, 41 एम्पियर। 24 15 39 और 2 कितना होता है 41, हमको मैथ उतना अच्छा नहीं है, देख लो। क्लियर, तो इतना हम लोग देख चुके हैं। यानी विद्युत धारा पे आपको यदि न्यूमेरिकल पूछे, एक तो आपको आसान था, क्या बोला जी, कूलम्ब वाला डायरेक्ट फार्मूला पे, दूसरा हम लोग अब देखते हैं क्या विद्युत धारा कैसे, देख चुके थे विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है जी, बायोट होता है। और ये रिलेशन पूछा जाता है 1 एम्पियर बराबर कितना बायोट, तो 1/10 बायोट। 1 एम्पियर बराबर कितना बायोट जी, 1/10 बायोट। ठीक है, यानी बायोट भी एक साइंटिस्ट का नाम था, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, 1 सेकंड में जितना आवेश किसी चालक से प्रवाहित किया जाता है विद्युत धारा कहलाता है। देखो ये सब ध्यान में रखो, ये सब क्वेश्चन इस ढंग से पूछ देता है। 1 सेकंड में जितना आवेश किसी चालक से प्रवाहित किया जाता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहलाता है। किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल किसके कारण जी, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, अब एक साइंटिफिक फॉर्मूला यानी साइंटिफिक परिभाषा हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो कहा विद्युत धारा का अस्थिर परिमाण। अब ये विद्युत धारा का अस्थिर परिमाण क्या हो गया, यानी
जो विद्युत धारा बदलते ना हो, दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं डीसी। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं जी, डीसी। हाँ, ये अस्थिर परिमाण का मतलब हुआ डीसी, और अस्थिर परिमाण और दिशा केवल किसमें होता है जी, डीसी करंट का ही होता है। ठीक है, एसी का हमेशा क्या होता है जी, फ्लक्चुएट करते रहता है, बदलता। अभी पढ़ेंगे इसके बाद जस्ट एसी डीसी। तो विद्युत धारा का अस्थिर परिमाण जिसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल से प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड, एक हम लोग चलिए एक बकेट ले लेते हैं। ठीक है, इस बकेट में आपका क्या है जी, सिल्वर नाइट्रेट का घोल है AgNO3। AgNO3 क्या जी, घोल है। ये साइंटिस्ट ऐसे प्रैक्टिकल के और परिभाषित के 1 एम्पियर को परिभाषित क्या किया जी, 1 एम्पियर को, उसी चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। विद्युत धारा का स्थिर परिमाण डीसी जिसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल से प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड, कहा एक इसमें इलेक्ट्रोड रख दो। ठीक है, और इससे विद्युत धारा को हम लोग प्रवाहित करेंगे। कैसा विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा का स्थिर परिमाण, यदि इससे स्थिर परिमाण घोल क्या रहेगा AgNO3, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित कराने पर 1 सेकंड में, मतलब इधर से हम कुछ क्वांटिटी दे रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी दे रहे हैं, चलो ठीक है। अब कहा कि 1 सेकंड में यदि इस घोल में क्या जी, इस घोल में सिल्वर नाइट्रेट है यानी चांदी है, इस घोल में 0.001118 ग्राम चांदी एकत्रित हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि कितना ग्राम चांदी एकत्रित हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, तो उसे 1 एम्पियर का विद्युत धारा कहते हैं। तो 0.001118 ग्राम चांदी यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में एकत्रित हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे जी, 1 एम्पियर का विद्युत धारा कहेंगे 1 सेकंड में। क्लियर, तो ये चीज ध्यान में रखना, याद करने के लिए ये प्रैक्टिकल किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के मुख्य। विद्युत धारा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा का टाइप्स पढ़ेंगे अब हम लोग। क्या, विद्युत धारा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा मुख्यतः 2 प्रकार के, एक जानते हैं, एक डीसी धारा और एक, इस बहुत आसान तरीका है, डीसी धारा डायरेक्ट करेंट। ऐसी विद्युत धारा जिनका परिमाण व दिशा दोनों नियत रहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अब देखिए कैसे समझे हम दिष्ट धारा। ये आपका जो एक्सिस है ये समय के साथ आगे बढ़ रहा है, समय बढ़ेगा इधर बढ़ेगा। ये आप लोग जानते होंगे कि मूल बिंदु 0 यहाँ 0 पॉइंट है, यहां से यहां तक कुछ इसका हाइट है, मान लीजिए इसका 2 एम्पियर, यहां से यहां तक के इसका कितना जी, एम्पियर कितना है जी, 2। मान लीजिए यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब कहता है समय का मान बढ़ रहा है और विद्युत धारा का दिशा मान यदि नियत रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट कहते हैं। अब कहिए, जब 0 सेकेंड था तब पर भी कितना एम्पियर था, 2 एम्पियर। जब 1 सेकेंड हुआ तब पर भी कितना जी, 2 एम्पियर। 2 सेकेंड में भी कितना हाइट है, 2 एम्पियर का ही हाइट है। 3 सेकेंड में भी कितना है जी, 2 एम्पियर। यानी समय के साथ ये पैरेलल है, इस अक्ष के पैरेलल है, इसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो समय बढ़ते जा रहा है लेकिन क्या ये 2 एम्पियर का मान कभी भी चेंज हो रहा है, इसके परितः नहीं। तो समय के साथ ये 2 एम्पियर चेंज नहीं हो रहा है और एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो वही कहता है दिष्ट धारा में जिसका मान, परिमाण और दिशा परिवर्तित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, दिष्ट धारा। तो यहाँ पर कोई कहेगा कि सर तो फिर यहाँ पे सदिश काहे नहीं होगा, जब इसका दिशा भी है और परिमाण भी है, तो ये सदिश के जोड़ योग नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इस कारण से यह सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। तो समझ में आ गया, ऐसे विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों नियत रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, दिष्ट धारा कहते हैं। अब दिष्ट धारा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी आवृत्ति क्या होती है जी, शून्य होती है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्यों शून्य होती है, क्योंकि आवर्त मतलब आवृत्ति का यदि परिभाषा पूछे
कि प्रति सेकंड साइकिल, एक सेकंड में जितना बार चक्र घूम जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डीसी का आवृत्ति कितना होता है जी, 0 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना, 0। और एसी का फ्रीक्वेंसी भारत में कितना, एसी का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितना होता है जी, 50 हर्ज। एसी का फ्रीक्वेंसी भारत में कितना होता है जी, 50 हर्ज। और यूएसए में कितना होता है जी, 60 हर्ज। अमेरिका सब में 60 हर्ज होता है और भारत में कितना होता है जी, 50 हर्ज। और डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। और आवर्तकाल यदि पूछ दे, क्वेश्चन आता है आवर्तकाल डीसी का आवर्तकाल पूछ दे जी, डीसी तो आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर क्या होता है जी, 1/f। आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती को ही आवर्तकाल कहते हैं, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, आवर्तकाल कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा जी, अनंत। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डीसी में आवर्तकाल कितना होता है जी, अनंत होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है जी, 0 होता है। आपको क्वेश्चन पूछा कि खतरनाक ज्यादा एसी या डीसी, एसी या डीसी, तो ऐसे मत डायरेक्ट जवाब दे देना कि डीसी खतरनाक है, एसी उसमें बताना, पूछिए कि आप बताइए किसका वैल्यू ज्यादा है। अब पता चला कि आप हमें कहिएगा 2000 वोल्ट का तार छूने के लिए एसी, और घर में बैटरी नहीं रहता है, कौन सा कैलकुलेटर वाला बैटरी, उसमें डीसी रहता है, उसको बोलिए हम दोनों तार छू रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे नहीं, इंटरव्यू समय जब क्वेश्चन पूछे, कहेगा कि खतरनाक एसी या डीसी, डायरेक्ट कर दीजिएगा डीसी ज्यादा खतरनाक, तो कहेगा कि ठीक है, आपको एसी 2000 वोल्ट का ये यहाँ तार रखा हुआ है और एक यहाँ 1 वोल्ट का बैटरी का तार रखा हुआ है, छुइए कौन ज्यादा खतरनाक। तो बताना पड़ेगा कि किसका वैल्यू क्या है, नहीं है। एक लिमिट के बाद जहां से शॉक लगना स्टार्ट हो जाता है, वहां से डीसी ज्यादा खतरनाक होता है एसी के तुलना में। तो इसे बैटरी जनित्र डीसी जनित्र मतलब जनरेटर आदि से प्राप्त करते हैं। डीसी को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं जी, डीसी से बैटरी हमेशा डीसी लेता है, डीसी देता है। बैटरी में एसी कभी नहीं जाता, बैटरी चार्ज हमेशा डीसी से ही होता है, और बैटरी से निकलता भी है क्या जी, प्योर डीसी ही निकलता है। तो डीसी को बैटरी में हम लोग डीसी उत्पन्न कैसे करते हैं, बैटरी से और डीसी जनरेटर से। इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रयोग बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। जितना भी घर में आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देख रहे हैं, मोबाइल, कैलकुलेटर, टीवी वगैरह, ये सब किस पे चलता है जी, डीसी पे चलता है। ये सब किस पे चलता है, डीसी पे चलता है। तो बैटरी में भी इसका प्रयोग करते हैं, डीसी को चार्जिंग, जब कभी बैटरी को चार्ज करेंगे तो हमेशा वो क्या चीज से चार्ज होगा जी, डीसी से ही चार्ज होगा। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में है। आर्क वेल्डिंग, हाँ याद रखेंगे, आर्क वेल्डिंग जो किया जाता है वो किससे होता है, डीसी से। एक क्वेश्चन आते रहता है, आर्क वेल्डिंग एसी से या डीसी से, तो ध्यान में रखेंगे आर्क वेल्डिंग किससे जी, डीसी से। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में भी डीसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अब क्या जी, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, एसी। तो एसी का परिभाषा से कह सकते हैं ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों एक निश्चित दर पर क्या होते रहते हैं जी, बदलती रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, एसी कहते हैं। एसी जो होता है ना, हम लोग जो घर में जो एसी आता है तो बताया है, तो समय के साथ क्या होता है जी, बढ़ते रहता है, एक समय आता है सबसे अधिकतम होता है, फिर घटने लगता है। तो ऐसी एसी जो विद्युत धारा एक्चुअली में ऐसे चलता है। क्या देख रहे हैं, एक समय इधर यदि बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका दिशा भी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे अधिकतम हुआ, फिर घट रहा है, फिर शून्य हो गया, फिर घटने घटते निगेटिव में आ गया। ठीक है, ये निगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया, फिर ये बढ़ रहा है। तो समय के साथ क्या होते रहता है जी, परिवर्तित होते रहता है। लेकिन ये इतना जल्दी, देखो इसका प्रैक्टिकली देखने के लिए कैसे समझेंगे, तो एसी समय के साथ यानी जीरो, देखो एसी में क्या होता है, जीरो भी होता है, अधिकतम भी होता है, फिर जीरो निगेटिव भी होता है। मतलब एसी करंट आपको यदि पकड़ेगा तो फिर छोड़ने का भी उसमें शक्ति है, उतना ही शक्ति से झटका भी मारेगा, तो झटका मारेगा तो आदमी फेंका जाएगा, तो इससे बच सकता है। लेकिन डीसी में होता क्या है, वो एक बार पकड़ लिया तो पकड़े रहेगा, छोड़बे नहीं करेगा। ये ऐसा आशिक है, यदि एक बार पकड़ लिया तो क्या जी, पकड़े रहेगा। लेकिन ये आशिक हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है। क्या इधर उधर देखा, फिर इसका मन बदल गया। बात समझ में आया। तो एसी
आपका क्या है जी, बेवफा है। एसी क्या है जी, बेवफा है, हमेशा ये बदलते रहता है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी झगड़ा कर लेगा, कभी भाग जाएगा और कभी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डीसी क्या करेगा, एक बार यदि तुम्हारे साथ फेरे ले लिए तो वह सातों जन्म का, एक बार यदि 7 फेरा ले लिया तो ये क्या जी, सातों जन्म का रिश्ता क्या करेगा, निभाएगा डीसी। इसीलिए डीसी करंट यदि एक बार पकड़ा तो वह छोड़ेगा नहीं। और एसी क्या है, ये तो बेवफा है, कभी भी छोड़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद छोड़े तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैसा बेवफा आशिक जो मार दे और तब छोड़ के चले जाए दूसरे के पास, तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो एसी विद्युत धारा समय के साथ क्या होता है जी, उसका दिशा और परिमाण बदलते रहता है। और ये 1 सेकंड में 50 बार हो जाता है। 1 सेकंड में कितना बार जी, 50 बार हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये दिखाई नहीं देता है लाइट कि बंद हो रहा है जल रहा है, बंद हो रहा है जल रहा है। लेकिन जब जनरेटर को आप बंद कीजिएगा ना, तब उसका बल्ब देखिएगा बुक 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 करके बंद होगा, फ्लक्चुएटिंग करके बंद होगा। क्या होगा जी, आप जनरेटर को बंद कीजिए या जब स्टार्ट कीजिए तो उस समय देखिएगा कि बल्ब जो है फ्लक्चुएटिंग करके, यानी बंद बंद ऑन बंद, यानी ऑन ऑफ होकर के स्टार्ट होता है और बंद होता है, ठीक है। क्योंकि उस समय जनरेटर का स्पीड कम हो जाता है, यानी ये साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। इस कारण से उस समय वहां पता चलता है। क्लियर। एसी के बारे में और हम लोग थोड़ा जानकारी ले। भारत में इसकी आवृत्ति कितना जी, 50% प्लस माइनस 3%, ठीक है। यानी 50 और प्लस माइनस 3%। और यहां से एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपोर्टेंट, वीवीआई क्या बताइए, भारत में फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की जो चेंज का यानी अनुमति है, यानी कितना प्रतिशत घट सकता है बढ़ सकता है, वो कितना प्रतिशत जी, 3%। ध्यान में रखेंगे, भारत में आवृत्ति परिवर्तन का जो नियम है, कहा वो कितना प्रतिशत चेंज हो सकता है, 3% तक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 50 प्लस 50 का, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस है तो 50 प्लस 3% और 50 माइनस 3%, किसका, 50 का, यानी 50 का 3% होता है, यानी 50 प्लस 50 का 3% जो आएगा वो आप निकाल लीजिएगा, प्रतिशत निकालना जानते होइएगा, 50 गुने 50, 3/100, इसको काट देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा जी, 50 प्लस 3/2, यानी 50 प्लस 1 कितना 5, यानी 51, 51.5। इतना अधिक आवृत्ति बर्दाश्त कर सकता है। तो भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी नियम है, यह दिया हुआ है कि यदि 50 हर्ट्ज किसी चार्जर पर लिखें, फ्रीक्वेंसी इतना होता है, तो उसमें 51.5 आवृत्ति भी हो जाएगा तो वह क्या होगा जी, बर्दाश्त कर सकता है। और उसमें से 1.5 कम भी हो जाएगा, माइनस वाले में कम भी हो जाएगा, तो उतना क्या कर सकता है जी, वह बर्दाश्त कर सकता है। तो इतना ध्यान में रहेगा। तो भारत में आवृत्ति का छूट कितना प्रतिशत है, 3% की वेरिएशन। भारत में आवृत्ति का जो वेरिएशन का छूट है, प्लस माइनस कितना जी, 3%। क्वेश्चन आता है, भारत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज और आवृत्ति में छूट का जो परिवर्तन का जो छूट है, आगे पीछे होने का जो छूट है, वो प्लस माइनस कितना जी, 3%। अर्थात इसका परास 48.5 हर्ज से 51.5 हर्ज के बीच होती है, यानी रेंज। परास मतलब यहाँ पर क्या जी, रेंज। परास मतलब क्या जी, यहाँ पे रेंज। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यह धारा अल्टरनेटर से प्राप्त होती है, यानी एसी जनरेटर से प्राप्त होती है। एसी धारा किससे प्राप्त होती है जी, एसी जनरेटर से, एसी जनरेटर से। इसका प्रयोग घरेलू, घर में, औद्योगिक क्षेत्र में, प्रकाश में, उष्मा में, यांत्रिक ऊर्जा आदि उपकरणों में किया जाता है। जहां जहां एसी का उपयोग करते हैं वहां वहां एसी बताएंगे। मोबाइल सब में ध्यान में रखना, डीसी चार्जर में डीसी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में डीसी। क्लियर। इस समय क्या जी, डीसी। समझ में आ रहा है जी, चलिए बताएगा, कमेंट करेगा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एसी डीसी में अंतर, इंपोर्टेंट पॉइंट, एसी एवं डीसी धारा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी का। इसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ क्या होता है जी, बदलता है।
एसी का, लेकिन डीसी का परिमाण व दिशा समय के साथ क्या रहता है, नियत रहती है। दूसरा है इसकी आवृत्ति 50% एवं टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब होता है परिवर्तनशील। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ परिवर्तन की छूट कितना, +-3% तक होती है। इसकी आवृत्ति क्या होता है जी, शून्य होती है, आवृत्ति शून्य होती है। एवं आवर्तकाल टी क्या होता है जी, अनंत होता है। एवं आवर्तकाल क्या होता है जी, अनंत होता है। इसके पूरे चक्र का औसत मान शून्य होता है। अब ये कैसे जी, इसके पूरे चक्र का औसत मान शून्य कैसे होता है? अरे बताओ, एसी का जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जितना वो गया प्लस उतना ही क्या गया, माइनस। तो ये जितना प्लस है उतना ही क्या है, जो माइनस है। पूरा का जो हम एक साइकिल ये पूरा हुआ यहाँ से यहाँ तक, अब पूरा का एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 लीटर पानी भरा, 1 लीटर पानी निकाल दिया, तो औसत कितना, 0। अरे औसत क्यों 0 हो रहा है, ऐसे चले हम यहां से 1 लीटर पानी प्लस में और 1 लीटर पानी क्या जी, माइनस में, तो टोटल पानी कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए पूरे चक्र में, हाँ पूरे चक्र का बात पूछ रहा है, पूरे चक्र में औसत मान, एसी का औसत मान शून्य होता है और डीसी का औसत मान मूल मान के बराबर होता है। मूल मान क्या हुआ, इसका मतलब ये डीसी है, यहाँ 0, यहाँ 2 एम्पियर, तो इसका औसत मान कितना, हमेशा 2 ही एम्पियर है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं जी मैथ में, तो एवरेज इसका औसत मान कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर ही होगा। एवरेज कितना होगा, 2 एम्पियर ही होगा। तो औसत मान इसका कितना होता है जी, मूल मान के बराबर होता है। ठीक है, इसे बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं, एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं, ये डीसी हो गया। एसी को बैटरी में, इसे बैटरी में संचित कर सकते हैं। इसके साथ आसानी से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन आते रहता है कि ट्रांसफार्मर में एसी या डीसी, तो ट्रांसफार्मर में एसी, वैसे तो ट्रांसफार्मर पूरा टॉपिक है पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग गर्म होगा और जल जाएगा, और इसके साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदलने क्या जी, इन्वर्टर। सबके घर में लगा हुआ है। बैटरी में क्या है, डीसी, इन्वर्टर लगा करके घर में सारा एसी फैन चलाते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह सब चलाते हैं। क्लियर, घर में इन्वर्टर लगा हुआ है ना जी, घर में डीसी से एसी करता है कौन, इन्वर्टर। एसी का ट्रांसमिशन सुविधाजनक होता है। कहने का मतलब, ट्रांसमिशन का मतलब होता है बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। देखता है खेत से लेकर के या रोड के किनारे में बहुत बड़ा बड़ा जो बिजली का खंबा रहता है, टावर वाला पोल, उस सब में क्या रहता है, एसी, ट्रांसमिशन सिस्टम, एसी रहता है। तो एसी को ट्रांसमिशन सुविधाजनक होता है। डीसी को दूर तक भेजने का सुविधाजनक नहीं होता है। कहा डीसी को बहुत दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं होता है। उपयोग किसका, एसी का उपयोग प्रकाश, उष्मा आदि से संबंधित उपकरणों में तथा घरेलू व औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में। डीसी का उपयोग बैटरी चार्जिंग, विद्युत लेपन, आर्क वेल्डिंग देखे थे वहां पर भी। इसे सदैव आरएमएस मान में व्यक्त किया जाता है। आरएमएस मान हम लोग पढ़ेंगे ही एसी चैप्टर में। रूट मीन स्क्वायर, वर्ग मूल मीन माध्य, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वर्गमूल माध्य होता है ये। तो रूट मीन स्क्वायर इसे व्यक्त करते हैं आरएमएस वैल्यू में, और इसे सदैव औसत मान से व्यक्त किया जाता है। इसे हमेशा क्या जी, एवरेज मान से ही काम चल जाता है, क्योंकि औसत मान मूल मान इसमें बराबर होता है। इसे मापने हेतु एसी एमीटर का प्रयोग करते हैं, जैसे थर्मोकल प्रकार का हॉट वायर अमीटर। और इसे मापने हेतु पीएमएमसी का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार के एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, पीएमएमसी एसी या डीसी, या डीसी मेजर करता है, और हॉट वायर अमीटर जो है क्या जी, एसी। थर्मोकॉल भी क्या जी, एसी। मापने, एसी मापने वाला यंत्र, डीसी मापने वाला यंत्र। क्लियर। किसी पदार्थ पर 5 कूलम का आवेश है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। किसी पदार्थ पर 5 कूलम का आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी जी। बहुत आसान तरीका, ये क्वेश्चन बना चुके हैं, देख लो। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, एनई, और क्यू बराबर कितना दिया है, 5 कूलम। तो 5 बराबर
एन निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये निकाल लेगा। एन बराबर कितना हो जाएगा जी? 5/में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, गुना भाग करेगा, ऊपर चले जाएगा। 5/में 1.6 गुने ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर में प्लस में हो जाएगा, गुना भाग करके निकाल लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद देख चुके हैं पहले भी। इसके बाद क्या था जी? धारा घनत्व। क्लियर? इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखे थे। चलिए, तो हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़े? अब हम लोग जस्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे धारा घनत्व। क्लियर? और जो मेन टॉपिक फिर आएगा, स्थिर विद्युत, विद्युतीय विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र क्या है, विद्युतीय बल रेखा क्या है, फ्लक्स क्या है, ये सब आप जानेंगे। क्लियर? कोई डाउट तो बोलो। चलिए ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।